किसी ने क्या खूब कहा है, पहाड़ चढ़ने वाला इंसान हमेशा झुककर ही चढ़ता है और उतरने वाला इंसान हमेशा अकड़ ही उतरता है। अगर इंसान झुककर चलता है तो समझो वह ऊपर जा रहा है, और जो अकड़ कर चलता है समझो वह नीचे आ रहा है। ऐसी ही आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कि दो पीर बाबा के मुरीद पीर बाबा की सेवा किया करते थे। उनमें से एक नया पीर बाबा का मुरीद बना था। उनके गुरु ने उन्हें कुछ काम दिया कि फलाने गांव में जाओ और हमारा यह काम करके आओ। दोनों ही मुरीद अपने पीर बाबा के दरबार से चल पड़े और जिस गांव के लिए जाना था वहाँ रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे एक किश्ती से पार करके जाया जाता था। उस गांव का जहाँ पर इन मुरीदों को जाना था, उस गांव का एक नियम था कि जब भी सूर्य छुप जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तो इस गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी इस गांव से ना तो आ सकेगा ना जा सकेगा। इसीलिए ये दोनों मुरीद ही जल्दी जल्दी किश्ती में बैठ गए और किश्ती वाले से कहने लगे, हमें जल्दी जल्दी उस गांव में पहुंचा दो। वह जो मांझी था किश्ती चलाने वाला, वह उनसे बोला कि साहब जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ आराम से ही मिलेगा, इसलिए आप जल्दी मत करें, आराम से बैठे रहें, आप समय से उस गांव में पहुंच जाएंगे। लेकिन इन दोनों मुरीदों को थोड़ी उतावली थी और ये बार बार कह रहे थे, किश्ती तेज चलाओ, हमें सूर्यास्त से पहले उस गांव में पहुंचना है, वरना उस गांव के दरवाजे बंद हो जाएंगे और हमें रात बाहर ही रुकना पड़ेगा। लेकिन वह मांझी जिसके चेहरे पर बहुत सुकून था और वह शांति से बैठा उन्हें कह रहा था, जल्दी मत करो, सब कुछ आराम से करो, तो आप समय सिर पहुंच जाएंगे। जैसे ही उन दोनों को वह गांव का दरवाजा दिखने लगा तो वह मांझी से पूछने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि हम सूर्य अस्त से पहले उस गांव में पहुंच जाएंगे? तो वह कहने लगा कि हाँ, अगर आप आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे, अगर जल्दी करोगे तो नहीं पहुंचोगे। ये मेरा वादा है कि मैं समय सिर आपको पहुंचा दूंगा, बस आप आराम से चले। जैसे ही वह दोनों मुरीद उस गांव के किनारे पर पहुंचे, वह किश्ती से उतरे और भागने लगे उस गांव की तरफ कि सूर्यास्त से पहले हम गांव में दाखिल हो जाए, वरना हमें रात बाहर ही रुकना पड़ेगा। इसीलिए वह भागते हुए उस गांव की ओर जा रहे थे। जिस रास्ते से वह दोनों जा रहे थे वह काफी उबड़ खाबड़ था, रास्ते में बहुत घनी घनी झाड़ियां थी। इसीलिए जो बुजुर्ग मुरीद था वो एक झाड़ी में फंसकर गिर गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसने अपने छोटे मुरीद को बुलाया अपनी मदद के लिए। जैसे ही उस नए मुरीद ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि मेरे गुरुजी जो मुझसे बड़े हैं, ओहदे में भी उम्र में भी, वह गिर गए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। तो वह भागता हुआ उनके पास आया और उसने मांझी को बुलाया कि आओ हमारी मदद करो, हमारे गुरुजी गिर पड़े हैं। मांझी उनके पास आया और हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना, अगर आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे, अगर जल्दी करोगे तो नहीं पहुंचोगे। उसकी बात सुनकर मुरीद बोले कि आप अपना ज्ञान मत दे, उस गांव का दरवाजा भी बंद हो चुका है, आप अपने घर में लेकर जाएं हमें और हमारा उपचार करें। वह मांझी उन दोनों को अपने घर लेकर गया, अपनी झोपड़ी में। उस मांझी के घर वालों ने उसका बहुत देखभाल की, उन्हें खाना दिया, उनकी मलहम पट्टी की। उस मांझी ने उनसे कहा कि मुझे मालूम है कि आपको बहुत ज्ञान है,
आपके पास बहुत इल्म है, लेकिन एक छोटा सा ज्ञान मुझे भी है कि अगर हम जिंदगी में जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर हम आराम से, संयम से, सोच समझ कर चलेंगे तो हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। मुझे पता था कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। अगर आप आराम से, संभल कर, धीरे धीरे चलते तो आप उस गांव में समय सिर ही पहुंच जाते। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में करते हैं। हमें कहीं जाना होता है तो हम पूरे समय से निकलते हैं और फिर जल्दी जल्दी करते हैं, और कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में और कोई मुसीबत आ जाती है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य लिया है तो हम उसे पाने की भी बहुत जल्दी करते हैं कि जल्दी हम अमीर हो जाएं, जल्दी हमारे काम हो जाए, जल्दी हमारा जय बन जाए, जय सबर जाए। यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हर कदम सोच समझ कर उठाएं, सही दिशा में उठाएं, पूरे इत्मीनान से, पूरे संयम से सोच समझ कर आगे बढ़ें तो आप सकुशल अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचोगे।